इस वीडियो में मैं जो आपके साथ डिस्कशन करूँगा, वो ये है कि अगर आप यूके में बिज़नेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस के लिए जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको अब्रॉड से हायर करें और वो यूके में आके आपकी बिज़नेस में आपके साथ काम करें, तो उसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ताकि आप एक लीगल वे से अपने एम्प्लॉइज़ को अब्रॉड से यानी यूके के बाहर से यहाँ पे आप मंगवा के अपने साथ यहाँ पे लीगल तरीके से आपकी बिज़नेस में आपके साथ काम करें। तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है, वो ये है कि जो बिज़नेस यूके में यहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, सबसे पहले उसके पास यहाँ पे स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए कि वो स्किल्ड वर्कर को स्पॉन्सर करके यूके में बुलवा सके। तो उसमें अगर कंपनीज़ के पास ऑलरेडी उनका लाइसेंस उन्होंने होम ऑफिस से ले लिया है, तो वो यूज़ करते हुए आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो आपको एम्प्लॉयमेंट यूके से बाहर से चाहिए, और उसके बाद जो उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी करके आपका जो वर्कर है, आपका जो एम्प्लॉई है, यूके में आके आपके साथ काम कर सकता है। तो इसमें जो आप वर्कर यहाँ पे उसको आप जॉब देंगे, तो उसमें उसकी अगर वो शादीशुदा है, तो उसकी वाइफ, अगर वाइफ आपकी एम्प्लॉई है, तो उसका हस्बैंड, और इसी तरह के उनके बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, वो भी उनके साथ यूके में आ सकते हैं और यहाँ पे आके साथ उनके रह सकते हैं। तो इसमें अगर आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसमें मैं आपको कुछ जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूँगा कि आजकल जो हम एप्लीकेशंस करते हैं, तो होम ऑफिस आमतौर पे डॉक्यूमेंटेशन के साथ-साथ और कौन-सी फर्दर इंफॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम जो इसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन है, उस पे बात करूँगा, उसके बाद जो बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, तो उसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंटेशन है। एक है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपने हर हाल में अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक वैलिड एप्लीकेशन कंसीडर हो। और उसके साथ जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैंडेटरी नहीं है, यानी आपकी चॉइस है, लेकिन वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करें कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप एक एप्लीकेशन करें, ताकि आपके एप्लीकेशन के सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हों। मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन में जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जो बिज़नेस है, उसका यूके में अपना बिज़नेस बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट है, तो उसकी आप स्टेटमेंट साथ भेजें, और अगर अभी रिसेंटली बैंक अकाउंट खोला है, तो जो बैंक का लेटर है, वो भी काफ़ी होगा ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अगर अभी तक उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके साथ जो दूसरी मेन चीज़ है, वो ये है कि आपके पास, उस बिज़नेस के पास एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि उसके बिज़नेस को और जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं, जो एम्प्लॉइज़ उसके साथ काम करेंगे, उन सबको वो इंश्योरेंस कवर करे। तो ये भी ज़रूरी है, और उस इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है, वो आप एप्लीकेशन के साथ भेजें। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने बिज़नेस के जो जो एनुअल अकाउंट्स हैं, वो भेजें। साथ-साथ जो अगर आपकी बिज़नेस किसी यहाँ पे रेगुलेटर बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो साथ आप भेजें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉ फर्म हैं, तो आपकी जो जो आपकी एसआरए के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन है, वो सर्टिफिकेट भेजें। इस तरह से अकाउंटेंट हैं, और बहुत सारी और यहाँ पे जो फर्म कंपनीज़ हैं, काम कर रही हैं, जो कि यहाँ पे ऑथराइज़ उनकी जो बॉडीज़ हैं, उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आप साथ ज़रूर भेजें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप बिज़नेस, आपका फ्रेंचाइज़ बिज़नेस है, यानी आपने बिज़नेस जो मेन है यहाँ पे कंपनी है, आगे अगर उसकी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, उसको आपने बाय किया है, तो उसका जो मेन जो कंपनी है, उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट है, वो आप एग्रीमेंट उसके साथ भेजें।
तो ये तो वो चीज़ें थी जो बेसिक आपने ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन के साथ आपने भेजनी है। साथ इसके जो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी इक्वल इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप अपने माइंड में ज़रूर रखें। उसमें साथ-साथ आपने ये देखना है कि जो जो टैक्स की ऊपर सिर्फ़ अकाउंट्स की बात की थी, इसमें ओवरऑल जो आपके बिज़नेस के अकाउंट्स हैं और आपकी जो कंपनी की टैक्स रिटर्न है, वो भी साथ भेजें। साथ-साथ अगर आप वीएटी रजिस्ट्रेशन है, तो उसकी एविडेंस भेजें। आपके जो ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, अगर उनका जो पेयी सारा रिकॉर्ड है, वो साथ आप उनको भेजें। साथ-साथ आप जो फर्दर इसमें चीज़ है, वो ये है कि अगर आपकी जो बिज़नेस है, उसकी जो प्रीमिसेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी अगर आपका वो बिज़नेस आपकी वो प्रीमिसेस है, वो आपका अपना है, तो उसकी टाइटल डीड आप भेजें। अगर आपने लीज़ पे ली है, तो जो लीज़ एग्रीमेंट है, उसकी साथ कॉपी भेजें। या इस तरह से आपका अगर और किसी नेचर का एग्रीमेंट है, जिसके ज़रिए आप वो बिज़नेस प्रीमिसेस है, ऑफिस प्लेस है या आपकी वर्किंग प्लेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर भेजें। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंटेशन है, बट ऑब्वियसली हर बिज़नेस की अपनी एक नेचर होती है और उसके वे ऑफ वर्किंग होता है। तो वो अगर प्रॉपर हमारे साथ आप आना चाहें, तो डिस्कशन करके हम आपको बता सकते हैं कि और कौन-कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपको एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको चाहिए होगी। ये तो नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन थी जो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। साथ-साथ जो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन भी आपको चाहिए, जब आप अपनी एप्लीकेशन ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, तो साथ-साथ आप अपने जो बिज़नेस का स्ट्रक्चर है, उसको प्रॉपर तरीके से आप एलैबोरेट करें कि आपके बिज़नेस है क्या, कैसे फंक्शन कर रहा है, कितने इसमें एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसका प्रॉपर एक चार्ट बनाएँ और उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। ये बहुत यूज़फुल होगा। और साथ-साथ जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का जो एचआर का डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड भी जितनी डॉक्यूमेंटेशन है और जिस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं, अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप बताएं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, तो वो भी सारा उनको प्रॉपर तरीके से आप अपनी जो एप्लीकेशन के साथ कवरिंग लेटर बनाएं, उसमें आप उसको एक्सप्लेन करें। और साथ-साथ आप ये भी एक्सप्लेन करें कि आप ये जो एम्प्लॉइज़ हैं, आप ओवरसीज़ से इसको क्यों आप हायर करना चाह रहे हैं। आप साथ ये भी बताएँ कि आपने यहाँ पे अगर उसकी एडवर्टाइज़मेंट की है, आपको सूटेबल यहाँ से अगर एम्प्लॉइज़ नहीं मिला, तो बेहतर होगा कि उसको प्रॉपर तरीके से आप सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप सारा केस एक्सप्लेन करें। अगर आप प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के साथ और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एप्लीकेशन भेजते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि होम ऑफिस आपकी प्रीमिसेस को विजिट किए बगैर आपको लाइसेंस इशू कर देगा। अदरवाइज अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है या प्रॉपर तरीके से आपने सारा आपको बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं किया, तो मोस्ट लाइकली होम ऑफिस का कोई भी सीनियर केस वर्कर जो आपकी एप्लीकेशन पे काम करेगा, वो आपकी प्रीमिसेस का विजिट करेगा और वहाँ पे आके आपसे ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी करेगा और सारा इसको एग्जामिन भी करेंगे। साथ साथ जब आप लाइसेंस अप्लाई करें, तो फिर आपने ये भी बताना है कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट आप ऑफ़र करने जा रहे हैं, वो आया जो शॉर्ट लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन है या ये पूरा जो एम्प्लॉयमेंट का एक चार्ट दिया है, उसके अंडर ये फॉल करती है या नहीं करती। और उसका प्रॉपर जो कोड है वो एग्जैक्टली आप अपनी जो एप्लीकेशन का कवरिंग लेटर है उसमें साथ यूज़ करें और बताएं कि इसमें आपकी बिजनेस के साथ ये जो आप एम्प्लॉयमेंट लेना चाह रहे हैं किस तरह से फिट इन होती है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे जब आप अपनी एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको जो स्किल वर्कर लाइसेंस की एप्लीकेशन है उस पे आपको लाइसेंस एलोकेट हो जाएगा। और उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने एम्प्लॉयज़ के लिए आप स्पॉन्सरशिप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट डालते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, या इससे भी ज़्यादा। ये डिपेंड करता है आपकी बिज़नेस पे, आपके बिज़नेस के स्ट्रक्चर पे और बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो जो असेस करके हम आपको बेसिक आइडिया बता सकते हैं कि इतने चांसेस हैं कि आपको लाइसेंस मिलने के, और अगर लाइसेंस मिलता है तो आप कितने लोगों को यहाँ पे आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये तो बेसिकली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप सब दोस्तों के साथ शेयर की है।
उम्मीद है कि इससे बहुत सारे दोस्तों को फ़ायदा होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको इस वीडियो में एडवाइस नहीं कर रहा। अगर आप अपना केस मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं और आप स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप किसी अपने जो स्किल्ड केस वर्कर हैं उनको स्पॉन्सर करके यूके में बुलाएं और वो आपके साथ काम करें, और उसमें आप अगर हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप अपना केस डिस्कस करने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपका केस असेस करके आपको बता देंगे कि आपको कितने चांसेस हैं लाइसेंस मिलने के या नहीं मिलने के, तो फर्दर किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सारे दोस्तों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।